बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 10 जुलाई 2020 रोज़ जुमातुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूं वसीम। अगर सऊदी अरब के हालात से आगाह रहना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खबर शामिल करते हैं शाह सलमान और वली अहद का शारजा के नायब हुक्मरान के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत शारजा के नायब हुक्मरान शेख अहमद बिन मोहम्मद सुल्तान अल कासमी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया है। सऊदी खबरसां इदारे वास के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने जुमा के दिन ताज़ियत के पैगामात अरसाल किए। खादमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नहान और शारजा के हुक्मरान शेख डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी को अलग अलग पैगामात भेजते हुए कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि उनको अपनी रहमत और मग़फ़िरत के फ़ज़ल से नवाजे और अपनी वसी जन्नत में जगह दें। सऊदी अरब असीर समर फेस्टिवल 2 माह जारी रहेगा। असीर रीजन में 4 दिन कबल शुरू होने वाला समर फेस्टिवल मेला 2 माह तक जारी रहेगा। 60 रोज़ के दौरान रंगारंग 99 प्रोग्राम किए जाएंगे। मेले के प्रोग्राम असीर के बशिंदों और पुरफ़ज़ा मकामात की सैर व सियाहत के लिए आने वाले मुख्तलिफ तबकों के लोगों के ज़ौक़ और पसंद को मद्देनज़र रखकर तैयार किए गए हैं। अल अरेबिया नेट के मुताबिक मेले में पहला प्रोग्राम खैरात असीर की नेमतें के उन्वान से मुनक़द किया जा रहा है। इसके तहत असीर की ज़रूरी पैदावार की मार्केटिंग की जा रही है। कोरोना वबा से मुतासरा काश्तकारों को कानूनी तरीक़ों से सहारा दिया जा रहा है। इसके अलावा असीर समर फेस्टिवल के मुंतज़मीन का कहना है कि मुकामी काश्तकारों की पैदावार खपाने के लिए मुसाली मौसमी बाज़ार लगाए जा रहे हैं। कोशिश ये है कि किसी भी काश्तकार की पैदावार तल्फ ना हो। जल्द ही सऊदीया में हुनरमंद पाकिस्तानियों और दूसरों के लिए नए मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। आपको बताते चलें, सऊदी अरब में तैनात पाकिस्तानी कौंसल जनरल खालिद मजीद ने कहा कि आने वाले दिनों में टेक्निकल फील्ड्स में स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स के हवाले से यहाँ बेशुमार मौके हैं। बेइंतहा खपत थी है और आने वाले दिनों में रहेगी। कौंसल जनरल ने एक ख़ुसूसी इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान में वो तमाम लोग जिनके पास कोई ना कोई ऐसा ख़ास हुनर है जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, हैवी मशीनरी ड्राइवर और IT एक्सपर्ट, इन सब के लिए यहाँ पर बेइंतहा मौक़े हैं। उन्होंने इकामों और वीज़ों की मुफ्तसी के फ़ैसले को सराहा और कहा कि शाह सलमान के तारकीन वतन दोस्त फ़ैसलों के पहले से ही मोतरफ़ हैं। कोरोना की वबा आने के बाद सऊदी हुकूमत ने जिस तरह सऊदी शहरियों और तारकीन के लिए ख़ुसूसी इक़दामात किए हैं वो काबिल रश्क हैं और हम उनके दिली मशकूर हैं। इकामों और वीज़ों की 3 माह की मुफ्तसी के फ़ैसले से यकीनन बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों, इंडियन और बांग्लादेश जितने भी गैर मुल्की हैं सबको फ़ायदा पहुँचेगा। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि सफरी पाबंदियों के बाद मार्च में सफारत खाने ने वापसी के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों की रजिस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्म सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। 30,000 के करीब लोगों ने इंदराज किया और अब भी रजिस्टर्ड हो रहे हैं। अब तक रियाद और जद्दा रीजन से 20,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी वापस जा चुके हैं। ये सिर्फ PIA की खुसूसी फ़्लाइट्स के अदादो शुमार हैं। इसके अलावा सऊदी एयरलाइन ने भी परवाज़ें शुरू की हैं। हर हफ्ते 4 से 5 फ़्लाइट्स जा रही हैं, लेकिन उनका डाटा हमारे पास नहीं। इनमें ज़्यादातर वही लोग जा रहे हैं जो शॉर्ट वीज़ा पर मुमलिकत में मौजूद थे। खरूज नहाई की खिलाफ वर्जी पर कारकुन पर हरूब लग जाता है। कारकुन को फाइनल एग्जिट वीज़ा लगाने के बाद मुमलिकत से रवाना होने तक आजिर अपने कारकुन का जिम्मेदार होता है। सऊदी अरब में वज़ारत अफरादी क़ुव्वत कानून के तहत मुमलिकत में काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए लाजमी है कि वो किसी मुकामी शख्स या कंपनी की कफ़ालत स्पॉन्सरशिप हासिल करें। इसके बगैर सऊदी अरब में रहाइश इख्तियार नहीं की जा सकती। उर्दू न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी शहरी या मुमलिकत में काम करने वाले कोई भी कंपनी कानूनी तौर पर अपने मुलाजमीन के इकामा, वर्क परमिट, रहाइश और दीगर अखराजात पूरा करने की पाबंद होती है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से कंपनियां या इनफरादी कफ़ील अपने कारकुनों को तिब्बी सहूलत फ़राहम करने के अलावा उन्हें मुआहदे के मुताबिक छुट्टी और वतन जाने का टिकट फ़राहम करने के भी पाबंद हैं। मुमलिकत में गैर मुल्की कारकुनों को जुमला सहूलतें फ़राहम करने के अलावा आजिर की ये भी ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने कारकुनान के मामला से मुकम्मल तौर पर बाखबर रहे, क्योंकि कारकुन के किसी भी गैर कानूनी फ़ेल की किसी हद तक ज़िम्मेदारी उसकी कफ़ील या कंपनी पर भी आयद होती है। कानून मेहनत के मुताबिक गैर मुल्की कारकुन जिसके वीज़े पर होता है वो इस बात का पाबंद है कि किसी दूसरी जगह काम ना करे।
اپنے کفیل کی کفالت میں رہتے ہوئے دوسری جگہ کام کرنے کی ایک ہی صورت ہوتی ہے کہ وہ وزارت افرادی قوت کے ذیلی ادارے اجیر کے تحت باہمی رضامندی سے کارکن کو عارضی طور پر کسی اور کمپنی کے پاس کام کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اجیر پرمٹ حاصل کیے بغیر اگر کارکن اپنے کفیل یا کمپنی کے علاوہ کسی دوسری جگہ کام کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے تو کفیل پر بھی جرمانہ عائد کیا جاتا ہے، جبکہ قانون کے تحت کارکن کو قید، جرمانہ اور ملک بدری کی سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وزارت افرادی قوت قانون کے مطابق مملکت میں آجر یعنی کفیل کمپنی اس امر کا بھی پابند ہے کہ وہ اپنے کارکن کے بارے میں مکمل باخبر رہے۔ کارکن کو فائنل ایگزٹ ویزا لگانے کے بعد مملکت سے روانہ ہونے تک کفیل اپنے کارکن کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ طائف میں 106 سالہ خاتون بیٹوں اور پوتوں سمیت شفا یاب۔ طائف میں کورونا کی شکار معمر خاتون شفا یاب ہو گئیں۔ ان کی عمر 106 سال ہے۔ وہ کنگ فیصل میڈیکل کمپلیکس میں اپنے بیٹے، بیٹیوں اور پوتوں کے ساتھ زیر علاج تھیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق شفا یابی حاصل کرنے والی 106 سالہ خاتون طائف کے جنوب میں تاریخی بستی بنی سعد کے جدارہ قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہ میڈیکل کمپلیکس میں 21 دن تک زیر علاج رہیں۔ کورونا ٹیسٹ منفی آنے پر انہیں گھر جانے کی اجازت دی گئی۔ ان کے ساتھ ان کا 70 سالہ بیٹا اور 60 سالہ بیٹی بھی کورونا کے باعث زیر علاج تھے۔ وہ بھی مکمل شفا یاب ہو کر گھر روانہ ہو گئے۔ طبی انتظامیہ نے کہا کہ معمر خاتون کے بیٹے، پوتے اور پوتیوں کو بھی کورونا ہو گیا تھا۔ وہ سب قرنطینہ میں رہے۔ ان میں سے بعض شفا یاب ہو گئے ہیں۔ معمر خاتون کو میل جول رکھنے سے وائرس منتقل ہوا تھا، تاہم اب وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ طائف کمشنری میں یہ پہلی معمر خاتون ہے جو وبائی مرض سے شفا یاب ہو گئی ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران طائف میں کورونا کے 187 مریضوں کا اندراج ہوا تھا۔ کل تعداد 7200 ہے۔ دمے کے مریض کورونا سے بچاؤ کے لیے کیا کریں؟ وزارت صحت نے دمے کے مریضوں کو متعدی امراض اور کورونا وائرس سے بچانے کے لیے 6 مشورے دے دیے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت نے دموں کے مریضوں کے لیے آگہی پیغام میں جو مشورے دیے ہیں اس میں ہاتھ پابندی سے دھوتے اور سینیٹائز کرتے رہیں، کسی کا نجی سامان استعمال نہ کیا جائے، سیال اشیاء زیادہ سے زیادہ استعمال کی جائیں، ہر سال انفلوئنزا ویکسین کا اہتمام کریں، جسم کو آرام پہنچائیں اور بھرپور نیند لیں، سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں۔ وزارت صحت نے خبردار کیا ہے کہ سگریٹ نوشی متعدد مرض وہ زیادہ تیزی سے پکڑ لیتے ہیں، جبکہ ان کے یہاں بیماری کی علامتیں شدت اختیار کر لیتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ متعدد امراض میں مبتلا افراد کورونا وائرس سے دوچار ہونے کی صورت میں زیادہ مشکل میں ہوتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا سعودی عرب کی شام کی خبروں کا ایک مکمل نیوز بلیٹن۔ سعودی عرب کی مزید خبروں کے لیے اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا۔ ہم سعودی عرب کے نیوز بلیٹنز آپ کی خدمت میں لے کر آتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی عرب میں بدلتی صورتحال کے مطابق تمام خبریں لمحہ بلمحہ ہم آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ مزید ویڈیوز اور مزید نیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں گھنٹی کا نشان دبا دیجیے گا، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے سوشل میڈیا ایپس انسٹاگرام، فیس بک پر انفو ٹی وی میڈیا سے سرچ کر کے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔